Good morning, students. Today we will start our new chapter, Sectors of the Indian Economy. In the economic books, second chapter, Sectors of the Indian Economy. We already read in class 9 the three sectors of economy: primary, secondary, and tertiary. We also read that economic activities and non-economic activities. Economic activities are those activities which are performed to earning some remunerations or some profits. So those activities which are performed to earning some profit or some remuneration, कुछ ना कुछ कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं, that all activities are called the economic activities. And in these activities, some activities are market activities and some are non-market activities. Non-economic activities are those activities which are performed to not earn something or to perform for love, respect, etc. एंड सेल्फ कंज्यूम्शन फॉर द फैमिली. मीन्स ऐसी एक्टिविटीज जो केवल फैमिली के लिए की जाती हैं और जो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए या लव के लिए की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए हाउस वाइफ, मदर और ए हाउस वाइफ वर्क्स इन हिज फैमिली विदाउट एनी पेमेंट. और ऐसे ही कोई ऑब्वियस पालन करता है, किसी की आज्ञा का पालन करता है, दैट इज नॉट मोटो टू अर्न सम profit. Those activities are non-economic activities. All economic activities are divided in three groups or three categories: primary activities, secondary activities, and tertiary activities. Primary activities are those activities which are directing related to natural resources or directing using of natural resources. फॉर एग्जाम्पल, एक कॉटन प्लांट, कॉटन का प्लांट है, वो उसको ग्रो करते हैं, नेचुरली ग्रो होता है, उसमें इरिगेशन वगैरह करते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये डालते हैं और उसके बाद वो ग्रो करता है. हालांकि पूरी की पूरी प्रोसेस उसमें नेचुरल नहीं होती, बट मेनली नेचुरल प्रोसेस से होता है और नेचुरल प्रोसेस से ही वो आगे बढ़ता है. दैट इज कॉल्ड दी प्राइमरी एक्टिविटीज. इसके अलावा क्रॉप्स, ऑल क्रॉप्स आर और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर प्राइमरी एक्टिविटीज बिकॉज दे आर डायरेक्टेड रिलेटेड टू द प्राइमरी एक्टिविटीज और नेचुरल रिसोर्सेज. मिनरल्स मीन्स वी डिगिंग द माइनिंग करते हैं. माइनिंग में जो मिनरल्स निकलते हैं, वो मिनरल्स जो फॉर्मेशन होती है उनकी, दैट फॉर्मेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस. डेयरी मीन्स एनिमल रियरिंग और एनिमल हस्बेंड्री फॉर द पर्पज ऑफ मिल्क के पर्पज से एनिमल रियरिंग या डेयरी प्लांट लगाए जाते हैं. वहाँ पर वो जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, दैट इज ए नेचुरल प्रोसेस. उसके बाद उससे मिठाइयाँ बनती हैं, स्वीट्स बनती हैं, वो अदर प्रोसेस है. बट मिल्क आने तक एनिमल्स को रेयर करते हैं. एनिमल्स रेयर करने के बाद फॉडर खिलाते हैं, उनको चारा देते हैं, वो ग्रो करते हैं और उनमें ग्रो करने के बाद वो बच्चे देते हैं. उसके बाद वो मिल्क देने के लिए तैयार होते हैं. तो दैट ऑल प्रोसेस आर रिलेटेड टू द नेचुरली. फिशिंग, मछली पालन करते हैं. मछली पालन वो डायरेक्ट पानी, वाटर रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है और उनमें फिशिंग होती है. दैट इज ए प्राइमरी एक्टिविटीज. फॉरेस्ट्री इज ऑल्सो ए प्राइमरी एक्टिविटीज. वाई दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड द प्राइमरी एक्टिविटीज. इन एक्टिविटीज को प्राइमरी एक्टिविटीज ही क्यों कहा जाता है? बिकॉज दीज activities are base for all products. means secondary activity के लिए जो रॉ मटेरियल देती हैं, वो रॉ मटेरियल सारा प्राइमरी सेक्टर से मिलता है और इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी कहा जाता है.
primary sector is also called the agricultural sectors because the major agricultural activities are performed in primary sector. So the primary sector is called the agricultural sector, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं ज़्यादातर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से मिलता है और इसीलिए इसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चरल सेक्टर कहा जाता है. आफ्टर द प्राइमरी सेक्टर द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी सेक्टर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. नेचुरल प्रोडक्ट्स चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स. व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को, नेचुरल प्रोडक्ट्स को अदर फॉर्म्स में चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, वैल्यूएबल गुड्स बनाए जाते हैं. मैन्युफैक्चरिंग, थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग इन ए फैक्ट्री, इन ए मिल और इन ए हाउस बाय द फैमिली मेंबर्स. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होंगी और कंस्ट्रक्शन वर्क भी इसी में इन्वॉल्व होता है. तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं. क्यों है ज़्यादा? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जहाँ भी होती है रॉ मटेरियल की, आइदर इन ए हाउस by the house members, by the family members, or in a small industry, or in a medium industry, or in a large scale industry. So all manufacturing works are conducting in a industry. So these activities are also called the industrial activities, and this sector is called secondary sector or industrial sector. Third sector of economy is tertiary sector. It is also called the service sector. What is the role of tertiary sector? The role of tertiary sector in the economy, it provide the help to primary sector and secondary sector. Help in the development of primary sector and secondary sectors. ना तो ये कोई कंस्ट्रक्शन करता है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्क करता है, ना नेचुरल रिसोर्सेज को निकालता है, बट उन दोनों को ये सपोर्ट और एड प्रदान करता है. कैसे करता है? बाय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. फॉर एग्जांपल कॉटन मिल. कॉटन मिल में वीविंग और नीटिंग वर्क होता है, कॉटन से क्लॉथ बनाए जाते हैं, बट कॉटन रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से. प्राइमरी सेक्टर से आने के बाद उसके मिल में, कॉटन मिल में उसके डिफरेंट जो प्रोसेस हैं वो होंगे और तब जाकर के वो क्लॉथ मार्केट में बिकेगा. अब जब कॉटन प्राइमरी सेक्टर से कॉटन क्रॉप ग्रो हो रही थी तो रॉ मटेरियल को सेकेंडरी मिल तक लाने का काम कौन कर रहे थे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम. वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या था? एक सर्विस गिवन बाय द ट्रांसपोर्टर्स. तो ट्रांसपोर्टर्स जो सर्विस देते थे उस सर्विस की वजह से प्राइमरी सेक्टर से मटेरियल सेकेंडरी तक पहुंचे और सेकेंडरी से बनने के बाद कस्टमर तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए भी टर्शियरी सेक्टर्स की ज़रूरत होती है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अलावा कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, these are involved in the tertiary sector and these are provide only service. The other form of service, teachers, they teaches to students in schools or in institutions, educational institutions. Doctors, advocates, washermen wash the clothes, barber cut the hair, and cobbler make the shoes. Administrative staff in all managerial works are provide the service for these sectors. So these are also called the service sectors. Why these are called the service sector? Because it provide the service to the primary sector or the secondary sectors. The new means of service, internet, ATM, call centers of different agencies. These are the service provider or called the service sectors. तो
तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हैं जो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, रिम्यूनरेशन कमाने के लिए कार्य किए जाते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली फॉर द सेल्फ कंजम्पशन एंड क्रिएट बाय द फैमिली मेंबर्स ओनली। द थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि डायरेक्टिंग यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स और नेचुरल रिसोर्सेज का सीधा उपयोग किया जाता है। एग्रीकल्चर में ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, मिनरल्स, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री आर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर। दे आर लिंक्ड डायरेक्टली टू द नेचर। इनको प्राइमरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टर्शियरी और सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए बेस, ऑल प्रोडक्ट्स के लिए बेस प्रोवाइड करवाते हैं। बेस मीन्स है रॉ मटेरियल। सेकेंडरी सेक्टर जिसे इंडस्ट्रियल भी कहा जाता है, सेकेंडरी इसलिए है क्योंकि ये प्राइमरी के बाद स्टार्ट होती है। प्राइमरी में रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल को किसी भी वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी? किसी ना किसी इंडस्ट्री में, आइदर द स्मॉल, आइदर द मीडियम और द बिग इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन का काम होगा कि उससे नई चीज बनाई जाएगी, वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, हेल्प करते हैं, दोनों के बीच में जो लिंक का काम करते हैं, दैट इज द सर्विस सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एक शुगर मिल है, शुगर मिल में शुगर गुड़ बनाया जाएगा और शुगर बनाई जाएगी। तो शुगर मिल जो है वो एग्जाम्पल हुआ सेकेंडरी सेक्टर का। शुगर मिल के लिए शुगर केन चाहिए। शुगर केन कहाँ से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से। अब प्राइमरी सेक्टर से शुगर केन सेकेंडरी तक पहुंचेगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फैक्ट्री लगाने के लिए उन्हें मनी चाहिए, लोन चाहिए, तो बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम लोन लेने के लिए माल को सप्लाई करना है। सप्लाई करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? कम्युनिकेशन, कि अपने कस्टमर्स तक, अपने डीलर्स तक उसे कांटेक्ट करना है। तो वो कांटेक्ट किस में होगा? कम्युनिकेशन में। प्राइमरी से रॉ मटेरियल शुगर केन आया, सेकेंडरी तक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से पहुंचा, वहां पर तैयार होने के बाद शुगर तैयार हो गई, अब उसे सप्लाई करना है, ट्रेड करना है, तो ट्रेडर्स आ गए, ट्रेडर्स अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसे ही एक चेन सिस्टम चलता जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट करता है टर्शियरी सेक्टर्स। और जिन कंट्रीज में प्राइमरी सेक्टर में पब्लिक इन्वॉल्व ज़्यादा है, डीजीपी प्राइमरी से ज़्यादा आता है, दैट कंट्रीज आर द डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री। और दोज कंट्रीज जीडीपी, the share of GDP is more in the service sector, that country is called the developed country। जहाँ केवल सर्विस दी जाती हैं वो कंट्री, सेकेंडरी और सर्विस वाली कंट्री डेवलप्ड कंट्री होगी। लाइक द यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, यूएसए इज ए डेवलप्ड कंट्री।